आज का हमारा क्वेश्चन है एंगल ऑफ बैंकिंग, और वो भी कौन से रोड पे? बैंक रोड पे। तो इसके लिए बच्चों हमने सबसे पहले एक बैंक रोड लिया है। देखिए हॉरिजेंटल रोड था, उसके एक एज को हमने राइज किया विद एंगल थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है ये है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। इस पे एक व्हीकल कंसीडर किए हैं जिसका जो वेट है, हमें पता है कि वेट की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि वो सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर। अभी सरफेस इस तरह है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। देखो बच्चों सरफेस तक यहाँ तक इस तरह आ रही है, तो हमें यहाँ तक लेना था इसलिए हमने ये इरेज किए। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। अब इस ट्रिक से हमेशा याद रख लो, इजीली बन जाएंगे। और बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, इसका थीटा हो गया। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक्स बताई थी कि जिसको थीटा अटैच है वो हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट, कंफ्यूजन आपका कभी नहीं होगा, और जिससे थीटा नहीं है वो साइन वाला कंपोनेंट। तो एन के दो कंपोनेंट हो गए, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। और बच्चों एक ट्रिक्स और याद रख लो कि जो सेंटर की ओर जाएगा वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, एन साइन थीटा, तो ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखिए कि यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दो, एक वेट mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको यहाँ पे थ्योरी लिखना है तो आप अपने मन से लिख सकते हो, नो रट्टाफिकेशन, कि एक व्हीकल हमने कंसीडर की है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है एक बैंक रोड पे जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, या नहीं भी लिखे आपने तो आपके मार्क्स नहीं कट होने वाले हैं। तो बच्चों फोर्स एक्टिंग ऑन राइडर, या फिर यहाँ पे जो व्हीकल है, फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल क्या है, नंबर एक है वेट mg और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए। तो इसका जो एक कंपोनेंट है n cos थीटा वो क्या कर रहा है, वेट mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिए n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों ये जो कंपोनेंट n sin थीटा है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिए n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। आपको पता है कि हमें टेंजेंट चाहिए एंगल निकालने के लिए, इसलिए हमने साइन अपॉन कॉस करना है। तो साइन इक्वेशन 2 में है, कॉस इक्वेशन 1 में है, इसलिए हमने डिवाइड की इक्वेशन 2/1। तो n कैंसिल, m कैंसिल, r नीचे आ गया, और साइन अपॉन कॉस हो गया बच्चों tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r g, और थीटा ये tan का पावर +1 है, ये इधर जाएगा तो वो -1 मीन्स इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन r g। अगर बच्चों आपको सेम डेरिवेशन यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग ना पूछ के अगर आपको मोस्ट सेफ स्पीड पूछा है इन बैंकिंग ऑफ रोड, तो सेम डेरिवेशन रहेगा, पूरे स्टेप सेम रहेंगे बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ ही थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये rg इधर जाएगा तो ये होगा rg tan थीटा, और देयरफॉर बच्चों v इज इक्वल टू हो जाएगा √rg tan थीटा। तो ये हो गई बैंक कर्व रोड पे मोस्ट सेफ स्पीड। अगर इस तरह क्वेश्चन आए बच्चों तो आपको ये बनाना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो यूनिट में। हमने एक अनबैंक रोड पे भी वेलोसिटी निकाली है, अनबैंक रोड में वेलोसिटी निकाली थी तब उसमें म्यू एस आया था इंस्टेंट ऑफ tan थीटा, ये भी आपको याद रखना है। और बच्चों यहाँ पे जो हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया था, वो अगर चाहे फ्रिक्शनल वहां प्रेजेंट हो तो इसके जो दो केसेस हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, ये हम जाए। तो हमारी जो सेफ स्पीड आई है वो है √rg tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोअर स्पीड लिमिट निकालेंगे। तो लोअर स्पीड लिमिट के लिए बच्चों ये जो हमारी सेफ वेलोसिटी आई है ये हमेशा क्या होंगी, ये कम होंगी। लोअर स्पीड निकाल रहे हैं ना तो कम होंगी, किससे, ये हमारी जो सेफ स्पीड है उससे, rg tan थीटा। तो इसके लिए अगर चाहिए स्पीड कम है तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, ये भी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है n sin थीटा, जिसने हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दिया था उससे ये कम होगा, मतलब n sin थीटा से mv स्क्वायर अपॉन r कम होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो बच्चों देखो ये प्रीवियस डायग्राम है, n cos थीटा ऊपर था, n sin थीटा इधर था, ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट थे, वेट mg डाउनवर्ड था। अब इसमें एडिशनली क्या हुआ है, सिर्फ फ्रिक्शन ऐड हुआ है। तो बच्चों फ्रिक्शन के लिए क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है आपको याद रखना है कि लोअर स्पीड लिमिट में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होंगी और अपर स्पीड लिमिट में उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होंगी।
तो इसके दो कंपोनेंट गिरा दिए हमने, ये एंगल थीटा इसलिए ये भी थीटा हो गया, हमारी ट्रिक्स अप्लाई होंगी, थीटा जिसको अटैच है वो कॉस, इसलिए एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ थीटा नहीं है तो एफ एस साइन थीटा। अब दो इक्वेशन बच्चों तैयार करना है। आप देखो अपर साइड में कौन कौन से दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, देखो बच्चों एन कॉस थीटा ऊपर है और एफ एस साइन थीटा ऊपर है, और नीचे सिर्फ कौन है, एम जी, देखो बाकी कोई नीचे नहीं है, तो इसलिए दोनों की एडिशन इज इक्वल टू हम लिख दिए एम जी, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन देखो बच्चों, जो सेंटर की तरफ जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, हमारी ट्रिक से। तो बच्चा सेंटर की ओर कौन जा रहा है, एन साइन थीटा, पर इसको अपोज कर रहा है एफ एस कॉस थीटा, इसलिए हम कर देंगे एन साइन थीटा माइनस, क्योंकि अपोज कर रहा है एम एफ एस कॉस थीटा, और ये मिला के हमें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, हमने 2/1 कर दिया, 2/1 कर दिया। तो हमें वेलोसिटी ऊपर चाहिए थी बच्चों, इसलिए हमने 2/1 किया। अगर आपका ये इक्वेशन पहला आ रहा है तो आपको 1/2 करना है। सो यहाँ पे यम कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आपको एक ये गोल्डन स्टेप याद रखना है बच्चों, यही मिस्टेक होती है सबकी, कि हमें अब क्या करना है, इसके हर एक स्टेप को यन कॉस थीटा से डिवाइड करना है। जैसे कि इसे भी करेंगे हम, इससे भी करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, पर यहाँ पे डिवाइड करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस हर एक स्टेप को यन कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। देखो बच्चों हर एक के नीचे क्या आ गया, यन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे यन यन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ गया एफ एस अपॉन यन, यहाँ पे पूरी टर्म कैंसिल, 1 आ गया प्लस एफ एस अपॉन यन, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया टैन थीटा। अब बच्चों आपको याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू यन, म्यू एस बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यन है नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों अगर ये यन डिवाइड में आ गया एफ एस अपॉन यन, तो वो बन जाएगा हमारा म्यू एस। तो जहां भी एफ एस अपॉन यन है हमें वहां पे क्या पुटअप करना है, म्यू एस पुटअप करना है। तो यहाँ हो गया टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। अब ये जो आर जी डिवाइड में है बच्चों, ये इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वी स्क्वायर है, इस पर से हमें v बनाना है, तो ये पूरी टर्म चली गई अंडर रूट में, और ये होगी हमारी लोअर स्पीड लिमिट या मिनिमम स्पीड लिमिट। अब बच्चों आप याद रखो, जैसे आप दूसरा बनाओगे, ये आपको खुद बनाना है, आपका होमवर्क है बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग बदलेंगे आपकी अपर स्पीड लिमिट। पहले बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आपको क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे आएंगे आपकी अपर स्पीड लिमिट, तो अब आपको बच्चों ये जो लेस देन है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो बच्चों सबसे पहला चेंज क्या हुआ, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन मीन्स इस तरह का साइन आएगा दोनों जगह। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है ये अपवर्ड ना होके बच्चों ये क्या आएंगी, डाउनवर्ड आएंगी, सिर्फ डाउनवर्ड आने वाली है। तो डाउनवर्ड अगर आ गई एफ एस, तो बच्चों देखो इसके फिर से दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब इसके दो कंपोनेंट बन गए, तो ये हमारा थीटा है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका एफ एस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका एफ एस साइन थीटा। अब इक्वेशन में थोड़ा चेंजेस होगा, इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा, अब आप इसको भूल जाओ, सिर्फ इसे याद रखो। अब देखो ऊपर कौन है, सिर्फ एन कॉस थीटा है, और नीचे कौन है, एफ एस साइन थीटा और एम जी। तो हमारा इक्वेशन अब जो बनेगा बच्चों, तो कैसा बनेगा कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा इज प्लस एम जी, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। मतलब हुआ क्या है, जहाँ पे प्लस था बस वहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस, और इसमें जो माइनस था उसमें हमारा आएगा प्लस। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये आप कुछ भी याद ना रखो, सब भूल जाओ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस डेरिवेशन में जो माइनस आए, यहाँ प्लस था तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, मीन्स यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस, देन यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, और मिनिमम की जगह आपको लिखना है मैक्सिमम। ओनली क्या चेंज होंगे बच्चों, साइन। फिर से एक बार बस रिपीट करो बच्चों कि ओनली साइन चेंज होंगे, लोअर की जगह अपर आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन, ये दो साइन आने वाले हैं, इसके जगह पे ये पोर्शन आएगा, और जहां भी इक्वेशन में आपको माइनस दिख रहा है आप प्लस लिख लो, और जहां प्लस दिख रहा है माइनस लिख लो, आपका अपर स्पीड लिमिट का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ट्राई करो, अगर नहीं जमा तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा।